हेलो फ्रेंड, आप सभी का एसएनडी एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम लोग लोकसभा के बारे में जो भी सभी एग्जामों की दृष्टि से है, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन। लोकसभा के बारे में पूरा हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, क्या कब क्या हुआ, कब कैसे। चलिए आइए। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो एक अनुच्छेद 81 में। आइए 2 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? तो लोकसभा में, ठीक है। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन, किसी भी विधेयक को धन विधेयक कौन घोषित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आइए 4 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को बारे में बताया गया है? तो 110 अनुच्छेद। आइए 5 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा उपाध्यक्ष द्वारा। 6 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। आइए, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? जो लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो लोकसभा सदस्य करता है, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा सदस्य के लिए योग्यता है, क्या क्या योग्यता है इसका भाई देख लिया जाए। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, ठीक है। उसके भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक। किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए और मानसिक तौर पर ठीक होना चाहिए, ठीक है। आगे 9 नंबर, लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में किस विधेयक को धन विधेयक की घोषणा करता है? लोकसभा उपाध्यक्ष के। आइए 10 नंबर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में आरक्षण से संबंधित है? कौन है? तो 330 है, ठीक है। चलिए आइए 11 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अन्य नाम क्या है? जो लोकसभा का अन्य नाम निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन। चलिए आइए 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल एक बार में कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? 1 वर्ष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 42वें नहीं हटाइए, गलत है शायद गलत। आइए 14 नंबर, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्षों से घटाकर कितना किया गया है? तो 5 वर्ष। आइए 15 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा का अधिकतम दिनों के लिए रोका जाता है, कितने दिनों के लिए? तो 14 दिनों के लिए। आइए 16 नंबर, कौन सा सदन जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो लोकसभा। कौन है? लोकसभा। आइए 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा सदन भारत में जनता का प्रतिनिधित्व करता है? कौन करता है? तो लोकसभा। आइए 18 नंबर, वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य को राज्यसभा से जनता सीधे निर्वाचित करता है? तो 530 को, ठीक है। चलिए आइए 19 नंबर, लोकसभा के सदस्य की अधिकतम आयु, लोकसभा सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। चलिए आइए आगे 20 नंबर, लोकसभा में वर्तमान में सदस्य की संख्या कितने हैं? 545 है। कितना? 545। आइए 21 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान द्वारा लोकसभा के सदस्य का संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया है? 31वां संविधान संशोधन। चलिए आइए 22 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यसभा के मध्य आवंटन किस जनगणना के आधार पर किया है? तो 71 का ना 1971 के। चलिए आइए 23 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर
आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष यथावत हो रहेगी? तो कब रहेगी बताइए? 2026। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जाता है? जो लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा या प्रधानमंत्री की सलाह पर। चलिए आगे 25 नंबर। लोकसभा में एंग्लो भारतीय सदस्य को कौन मनोनीत करता है? तो कौन करता है इसमें? आइए राष्ट्रपति। आइए 26 नंबर। लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना है? कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। चलिए ये 27 नंबर क्वेश्चन। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 2 सत्र होना चाहिए एक वर्ष में। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन है? तो लद्दाख है। कौन है? लद्दाख। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो गणेश वासुदेव मलयंकर। कौन है? गणेश वासुदेव मलयंकर। चलिए ये 30 नंबर क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा की अवधि है। जो प्रथम लोकसभा का अवधि क्या है? तो 13 मई 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। ठीक है। चलिए आइए 31 नंबर क्वेश्चन। किसी राज्य की लोकसभा एवं राज्यसभा के सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संसद के किस सदन में सभी सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण पे होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष पे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था? तो गणेश वासुदेव मलयंकर। चलिए ये 35 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो कौन है बताइए? कौन है? तो मीरा कुमार। कौन है? मीरा कुमार। चलिए ये मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी है? कितना है? 500। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य की संख्या कितना है? तो 500 है। चलिए ये 37 नंबर क्वेश्चन। 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा लोकसभा सदस्य की संख्या 525 से कितनी कर दी गई है? तो 545 कर दिया गया है। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया गया था? तो लोकसभा में। कहाँ पर? लोकसभा में। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा का। आइए 40 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव के लिए पद्धति से कराया जाता है। जो लोकसभा चुनाव किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, कराया जाता है? तो प्रत्यक्ष मतदान। ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में किस आधार पर सीट आवंटित किया जाता है? जो लोकसभा में सीट है वो किस आधार पर किया जाता है? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर। ठीक है। कहाँ पर? तो राज्य की जनसंख्या के आधार पर। चलिए ये 42 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का अभिरक्षण है। जो लोकसभा का अभिरक्षक क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष। आइए 43 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का नेता कौन है? जो लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। भारत के लोकसभा अपने किस देश के हाउस ऑफ द कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? तो इंग्लैंड के। चलिए ये 45 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के अध्यक्ष या अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य। कौन? वरिष्ठ सदस्य। चलिए ये 46 नंबर क्वेश्चन। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा है? किस लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल लंबा है? तो बलराम जाधव के। कौन को? बलराम जाखड़ को। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के सदस्य की
निर्योज्यता से संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आइए 48 नंबर क्वेश्चन। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो प्रोटेम स्पीकर। कौन? प्रोटेम स्पीकर। चलिए आइए 49 नंबर क्वेश्चन। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आइए 50 नंबर क्वेश्चन। कितने दिनों तक अनुपस्थिति रहने पर जो लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो सकती है? तो 2 माह के लिए। ठीक है। आइए 51 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का अस्थायी सदस्य, जो लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आइए आगे देखा जाए। 52 नंबर। निर्णायक मत देने का अधिकार है, जो निर्णायक मत देने का अधिकार है लोकसभा अध्यक्ष के पास। ठीक है। आइए 53 नंबर क्वेश्चन। भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 17 अगस्त 1952। कब हुआ था? 17 अगस्त 1952। चलिए आइए 54 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र की सीमा निर्धारण पहली बार कब किया गया था? तो 1972 में। कब? 1972 में। आइए 55 नंबर क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है? तो 93 अनुच्छेद। कौन? 93। चलिए आइए 56 नंबर। लोकसभा में सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 530। कितने? 530 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर। लोकसभा में संघीय क्षेत्र से अधिकतम कितनी सीटें सदस्य हैं? फिर से देख लीजिए 57 नंबर क्वेश्चन। जो लोकसभा में संघीय क्षेत्र से अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 20। चलिए 58 नंबर। वर्तमान में 28 राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं? तो 524। कितने होते हैं? 524 होते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश से कितने सदस्य लोकसभा में निर्वाचित होते हैं? कितने होते हैं? तो 19 होते हैं। चलिए आइए 60 नंबर क्वेश्चन। कौन राज्य जो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करता है? तो मध्य प्रदेश। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उससे कुछ अवैध मत कम से कम कितना होगा? तो 1/6 होगा। चलिए ये 62 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतराल नहीं होना चाहिए? कितनी नहीं होना चाहिए? फिर से देखिए क्वेश्चन को। लोकसभा की बैठक के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह के। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्य के लिए पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है? 1976 से। चलिए आइए 64 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक की अवस्था में बढ़ाया जा सकता है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लगाकर। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए ये 65 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा का कार्यकाल है, जो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का। चलिए ये 66 नंबर क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से कितने निर्वाचित सदस्य को लोकसभा में आते हैं? तो कितने आते हैं? 7 आते हैं। चलिए ये 67 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सदस्य किस राज्य की है? तो महाराष्ट्र की है। हाँ, महाराष्ट्र की। चलिए ये 68 नंबर। लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र जो कम से कम कितनी जनसंख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है? तो 7.5 लाख का। चलिए ये 69 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा के लिए वर्तमान में
तो लोकसभा के लिए वर्तमान में निर्वाचित किए जाने वाले सदस्य की संख्या कितनी है अधिकतम बताइए। तो 543 है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए। 70 नंबर क्वेश्चन। एक दल लोकसभा में विपक्ष दल होने का दावा करता है, उस दल के पास न्यूनतम कितने सांसद होना चाहिए। तो 55 होना, कितना 55 होना चाहिए। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन। प्रथम लोकसभा की बैठक कब हुआ था। तो 13 मई 1952 में। कब हुआ था 13 मई 1952। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए सदस्य का। तो 50 होना चाहिए। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन। कोई धन विधेयक, आइए फिर से 73 नंबर क्वेश्चन के, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए आइए 74 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संसद की लोकसभा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। चलिए ये 75 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। संसद के किस सदन को लोकसभा कहते हैं। तो निचला सदन। कौन निचला सदन। चलिए आज के लिए इतना ही। अब आज हम लोग पूरा लोकसभा के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग कुछ वीडियो और बनाएंगे, राज्यसभा या जो भी के लिए बनाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।